स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th का साइंस का चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा बैक में देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड 9th में आप क्या स्टडी करके आए। जबकि हम केमिस्ट्री पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं तो केमिस्ट्री का थोड़ा याद कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड 9th में केमिस्ट्री में हमने क्या देखा। तो देखा था कि स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो भी कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, वैसे उसके अलग अलग तरह के स्टेट रहते हैं। चेंज इन स्टेट होता था ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट आया था, मेल्टिंग पॉइंट आया था, देन कैसे वेपर फॉर्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमने द मैटर सराउंडर्स देखा था, कई तरह की अलग अलग कंपाउंड्स का मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन जैसे प्रोसेस हमने स्टडी किया था। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड 8, 7 और 9 तीनों में से कहीं से भी देखो तो जहां जहां पे भी रिएक्शन आती थी बस सिर्फ आपको बताया जाता था ये रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर, बस सिर्फ रिएक्शन है। मतलब रिएक्शन का मतलब क्या है? हमारा स्टमक में फूड डाइजेस्ट होता है, डे टू डे लाइफ में कई सारी चीज देखने को मिलती है। एनवायरमेंट में भी हमने देखा था कि वाटर कंडेंस होता है, वेपोराइजेशन होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेल्टिंग ऑफ आइस, बहुत सी चीजें जो हमने देखी। मतलब अब स्टैंडर्ड 10th में हम समझेंगे ये कि व्हाट इज द एक्चुअल रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होती क्या है, उसका मतलब क्या है, यानी कि हम थोड़ा डीप में जाने वाले हैं। ये जो चैप्टर है मतलब केमिस्ट्री का बेस है। अगर आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, देन 10th स्टैंडर्ड के आगे के सभी चैप्टर्स आपको याद रखने में बहुत इजी रहेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिएक्शन। सो व्हाट इज रिएक्शन? अगर आप सोचो तो आपको क्या दिमाग में आता है कि रिएक्शन का मतलब क्या हो सकता है? तो रिएक्शन यानी कि आप डे टू डे लाइफ में कोई भी प्रोसेस देख लो, कोई भी प्रोसेस सोचो तो उसके पीछे क्या होता है? रिएक्शन। यस, डे टू डे लाइफ की कुछ रिएक्शंस हम याद करते हैं यहाँ पे। Some situations. First one is the milk is left at room temperature during summer. अगर अभी समर चल रहा है, समर में आप मिल्क को ऐसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो तो क्या होगा? यस, सही सोचा आपने, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, यानी कि दही बन जाएगा। तो क्या हुआ? पहले तो मिल्क था, अभी थोड़ा सा टाइम बाद देखा हमने तो क्या हुआ? दही बन गया था, कर्ड। तो ये प्रोसेस क्या हुई? तो ये जो प्रोसेस हुई है मिल्क से दही बनने की, मतलब कर्ड बनने की, इस प्रोसेस को हम रिएक्शन कह सकते हैं। यस, दिस इज द रिएक्शन। सेकंड वन, if an iron tawa or nail, anything or any metal things, if we left in atmosphere, otherwise moist atmosphere, then what happen? It's get corrosion, मतलब corrosion हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो ये आयरन तवा है, तो पहले नया लाया है हम, तब एकदम फ्रेश है, मेटल दिखता है हमें सब फ्रेश। लेकिन आफ्टर सम डेज वी कैन सी हियर द ऑक्साइड, लेयर ऑफ ऑक्साइड। यस, तो ये जो corrosion हुआ ये रिएक्शन है। और आयरन नेल्स है, आपके घर पे गेट होगा, बाइक के पार्ट्स है, कार के पार्ट्स है, तो सभी गेट कॉरोज, मतलब कॉरोजन होता है। तो ये जो कॉरोजन की प्रोसेस है उसको भी हम रिएक्शन कहते हैं। सिर्फ मेटल में भी नहीं, कहीं पे भी जो भी रिएक्शन होती है उसको सभी को हम रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ओके, देखो, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन की प्रोसेस, ग्रेप्स जो फर्मेंटेशन होता है, वाइन बनती है, तो वाइन जो ग्रेप्स में से बनाया जाए तभी ग्रेप्स को क्या करना होता है? लेफ्ट इन द क्लोज वेसल फ्यू डेज, क्योंकि ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है और उसी फर्मेंटेशन के हिसाब से वाइन बनती है। घर में भी फर्मेंटेशन होता है, अगर ढोकला, इडली ये जो सब हम खाते हैं घर पे मम्मी बनाती है तो उसको एक रात के लिए वो क्लोज वेसल में रखती है। इन एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देयर प्रोसेस होती है। तो ये जो प्रोसेस है उसको भी हम रिएक्शन कह सकते हैं। तो अब देख सकते हो कि ग्रेप्स
फर्मेंटेशन होता है। नेक्स्ट वन इज फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। हम जो भी खाना खाते हैं स्टमक में जाता है, मतलब स्टमक में डाइजेस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन स्टमक में काम करते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन ये जो हम नेक्स्ट बायोलॉजी पोर्शन में स्टडी करने वाले हैं, मतलब कोई भी खाना खा लो, लिक्विड है, देन लीफी फूड है, अदरवाइज द ग्रेन्स है, कोई भी है, स्टमक में जाके सबका वो क्या होता है, एकदम क्रश होता है, अलग अलग विटामिन, देन द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा में कन्वर्ट होता है, ब्लड बनता है, एक्सेट्रा बाहर आउटसाइड द बॉडी निकलता है। ये सभी प्रोसेस जो है वो रिएक्शन है। वैसे तो मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे स्टमक का, बट इन अवर ऑल द बॉडी कोई भी ऑर्गन ले लो, वहां पे जो प्रोसेस होती है वो रिएक्शन है। 9th स्टैंडर्ड में हमने द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ईयर स्टडी किया था कि कैसे जो साउंड वेव है वो हमारे ईयर ड्रम के बाहर जो आउटसाइड ईयर ड्रम है वहां पे वो वाइब्रेट होके इंपैक्ट होते हैं, देन वो जो है साउंड वो स्टेप बाय स्टेप हमारे ब्रेन तक जाता है। तो ये सभी रिएक्शन ही है, ठीक है। आई, ह्यूमन आई, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गन ऑफ देयर बॉडी। यस, इसके बारे में भी हम फिजिक्स पोर्शन में स्टडी करने वाले, तो कई सभी प्रोसेस जो है उसको हम रिएक्शन कहते हैं। देन नेक्स्ट रेस्पिरेशन। यस, इफ रिस्पायर मतलब ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसको भी हम रेस्पिरेशन यानी कि रिएक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन होगा कि सर ब्रीदिंग में तो बस सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसमें कहाँ रिएक्शन हुई, कहाँ पे कुछ चेंज हुआ? तो स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग में क्या होता है एक्चुअली, अभी ये जो कोरोना जो है डिसीज, उसका एक सिम्टम्स है अगर आपको पता हो तो, कि ब्रीदिंग लेने में तकलीफ होती है, मतलब सांस फूल जाती है, फास्टली सांस लेनी होती है। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल ब्रीदिंग होता है तब एटमॉस्फेयर में से जो ऑक्सीजन जो है बाहरी हवा में से ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स में वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिजोल्व होता है, और वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है वो हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन में घूमता रहता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, वहां पे कंज्यूम हुआ ऑक्सीजन यानी कि कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो CO2 को लेकर वापस लंग्स में यानी कि हार्ट से लंग्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो पूरी प्रोसेस जो है उसको हम रिएक्शन कहते हैं। तो यस, ब्रीदिंग में भी रिएक्शन होती है। ये कोरोना का कुछ वायरस कुछ ऐसा है कि ये जो प्रोसेस है ब्लड डिजोल्व होने की, उसमें कुछ दिक्कत खड़ी करता है, तभी हमको जोर से फास्टली सांस लेनी होती है। देखेंगे आगे क्या होता है उसमें डिटेल में। तो अभी हमने ये जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें आप नोट कर सकते हो कि व्हाट इज एक्चुअली रिएक्शन, रिएक्शन में एक्चुअली क्या क्या चीज हमें नोट करने को मिलती है। तो फर्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट। यस, एक ऑब्जर्वेशन हमने किया कि कहीं पे चेंज स्टेट में होता है, स्टेट यानी कि फिजिकल स्टेट हमें पता है, यस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कहीं पे भी स्टेट चेंज होता है, कहीं पे नेचर चेंज होता है। नेचर यानी कि इसकी प्रकृति, इसका स्वभाव, जैसे कि एसिड है, एसिड प्लस बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो एसिड की प्रॉपर्टी एसिडिक है, बेस की प्रॉपर्टी बेसिक है। जब सॉल्ट फॉर्म होता है तो ना ही वो एसिडिक रहता है ना ही वो बेसिक रहता है, यानी कि टोटल नेचर चेंज होता है। एंड थर्ड वन इज आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी चेंज होती है। जैसे हम आयरन, स्नेल एंड तवा का एग्जांपल लिया कि कैसे कोरोजन होने के बाद वो जो ऑक्साइड फॉर्म होता है उसका कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। पहले आप जब बाजार से आयरन नेल्स लाते हो तो मैग्नेट यानी कि चुंबक जो है मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आफ्टर कोरोजन उसका जो रस्ट गिरता है उस पर अगर आप मैग्नेट घुमाओगे तो वो जो मैग्नेट है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि आइडेंटिटी चेंज हो गई, नेचर चेंज हो गया। उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। सो चेंज की बात आई तो हम देख लेते हैं अभी। वैसे तो 9th में स्टडी किया है हमने कि चेंज की बात आई तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, वन इज द फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। यस, तो फिजिकल चेंज में क्या होगा? यस, इफ यू थिंक देन फिजिकल चेंज में ओनली स्टेट चेंज होगा। स्टेट यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, अगेन लिक्विड टू सॉलिड, और गैसेस टू सॉलिड, गैसेस टू लिक्विड। बहुत सारे प्रोसेस 9th में हमने स्टडी किया था, that the melting, vaporization, then the freezing,
then the condensation, etc. etc. But here we get only one example and that is the melting of ice. Yes, melting of ice है. आप अगर स्टूडेंट सोचते हो कि सर मेल्टिंग ऑफ आइस इज द वन ऑफ द रिएक्शन, यस एब्सोल्युटली रिएक्शन, बट we can not say it's chemical reaction, so we only say it physical change. So physical change यानी कि आप याद करो आइस, आइस क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आइस क्या कौन सा मॉलिक्यूल है, H2O. ये जो है पूरे H2O का मॉलिक्यूल कंबाइन होके फ्रीज होके क्या बनता है, आइस. ठीक है, लेकिन आइस मेल्ट होता है और क्या बनता है, वाटर, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड. ये कौन से फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था. सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मतलब ये क्या चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ. ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी स्टेट चेंज हुआ है, मतलब रिएक्शन, यस रिएक्शन है लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं है. क्यों, क्योंकि आइस में भी मॉलिक्यूल कौन सा था, H2O. वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, ना कि HO2 हो गया और ओनली H2 और ओनली ऑक्सीजन. ठीक है, तो यह था फिजिकल चेंज, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कह सकते. वाइल एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मतलब कि एसिड रहता है, बेस रहता है. मैंने पहले भी शुरू में ही किया, बताया आपको कि अभी तक आपने बस सुना है कि एसिड प्लस बेस देन सॉल्ट प्लस वाटर, मतलब कि एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. बस ऐसा रट्टा मार दिया है सर, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, मतलब लेकिन एक्चुअली एसिड है क्या, बेस है क्या, कौन सा उसका फॉर्मूला है, सो वो क्या रिएक्शन होता है उसमें, वो अब हम इस चैप्टर में मतलब स्टैंडर्ड 10th में स्टडी करने वाले हैं. स्टैंडर्ड 10th में आपके बहुत सारे डाउट सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि जो भी आप रिएक्शन बाहर की दुनिया में देखते हो उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा कि क्या एक्चुअली प्रोसेस होती है. अब अभी देखो एसिड बेस टाइट्रेशन में एक्चुअली क्या होता है, क्यों केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन डिफरेंट है, क्यों केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज है वो डिफरेंट है. क्यों, क्योंकि देखो फिजिकल चेंज देखा, अभी हम केमिकल चेंज की बात करते हैं. केमिकल चेंज में जो एसिड है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे एसिड है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी आते हैं, लेकिन अभी हम एसिड की बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड which is molecular formula is HCl. एंड सेकेंड वन बेस कौन सा लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसका नेमिंग तो आपने स्टैंडर्ड 9th में स्टडी किया हुआ है. सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अभी इन दिनों में आप स्टैंडर्ड 9th की बुक एक बार रिवाइंड कर लें. अगर एक बार रिवीजन हो जाएगा सिर्फ ऊपरा ऊपरी हिस्सा जो भी है, तो आपको स्टैंडर्ड 10th में बहुत हेल्पफुल रहेगा, बहुत इजी रहेगा ये सभी रिएक्शन समझने में और प्रिपेयर करने में. तो मेरा सजेशन है कि एक बार स्टैंडर्ड 9th की खास करके साइंस की बुक जो है वो एक बार आप सभी वो चैप्टर से लाइन टू लाइन रीड कर लो. कुछ नोट कर किए जाने वाले जो कंसेप्ट है उसको नोट भी करो. जैसे कि चैप्टर केमिस्ट्री की बात करूं तो चैप्टर 1 में पार्टिकल्स नेचर जो है, देन द स्टेट ऑफ मैटर है, सेकेंड चैप्टर में मैटर सराउंडर्स है, चैप्टर 3rd एंड 4th इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड 9th का. ओके, तो अभी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है. क्या होगा देखो, जब भी ये दोनों एसिड एंड बेस मिक्स होते हैं आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस. विच प्रोसेस, आयोनाइजेशन. व्हाट मीन बाय आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल गेट्स आयोनाइज्ड. दैट मीन्स the molecule get converted into two or more than two separate ions is called the ionization. Look, hydrochloric acid is now converted into two different ions and that is H plus ion. If single hydrogen that is called hydrogen, but here H plus that is called hydrogen ion, and Cl is now converted into Cl minus. That minus negative charge स्टैंडर्ड 9th में हमने स्टडी कर लिया है. अभी देखो यहाँ पे अगर सिंपल है
then we can say it hydrogen, but here now H plus, so it's called हाइड्रोजन आयन। ठीक है, आयन को हम इसको कैटायन भी बोल सकते हैं। और बात की जाए क्लोरीन की, तो एक क्लोरीन था, अब उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम बोलेंगे क्लोरीन आयन, और इसको हम बोल सकते हैं एनायन। पॉजिटिव चार्ज देन कैटायन, नेगेटिव देन एनायन। ठीक है, तो यहाँ पर दो डिफरेंट स्पीसीज यानी कि दो आयन में कन्वर्ट हुआ। देखो हम बात करने जा रहे हैं केमिकल चेंज की, तो दिमाग में रखना। ठीक है, अभी NaOH का सेम कैसा वो आयोनाइजेशन होगा, सोडियम प्लस यानी कि सोडियम कैटायन एंड OH एनायन। नाउ आयोनाइजेशन हो गया, आयोनाइजेशन हो गया। देखो अगर ड्रॉ करें हम, तो इसमें बेस है और ऊपर से हम ये एसिड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एसिड। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस दोनों का आयोनाइजेशन होता है, लेकिन आयोनाइजेशन होने के बाद क्या होता है, देखो ये जो H प्लस आयन है वो दूसरे बेस के एनायन से मर्ज होगा, इसका कैटायन इसके एनायन से और इसका कैटायन इसके एनायन से मर्ज होगा। देन क्या फॉर्म होता है, देखो HOH माइनस, मतलब कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O एंड NaCl। देखा आपने, H2O यानी कि वाटर, यस, एंड NaCl विच इज सॉल्ट, नमक, सोडियम क्लोराइड नमक है जो हम खाना खाते हैं, निर्मा नमक, टाटा नमक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो कंपनी का नाम है इसलिए, लेकिन है तो नमक, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो देखो आप, ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ, रिएक्टेंट कौन सा थे, एसिड बेस, लेकिन प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस वाटर। केमिकल चेंज हुआ, देखो इसमें मॉलिक्यूल टोटली डिफरेंट है, H2 है, सॉल्ट है, NaOH, HCl, कोई सेम नहीं है। While in physical change, you can see here, in ice there are H2O, in water there are H2O, no any chemical change. So that's why it's called physical change and here is called chemical change. तो जहां पे भी केमिकल चेंज आता है, उस केमिकल चेंज के हिसाब से उस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस। यस, तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। नाउ ये बात तो समझ में आ गई कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल चेंज, बट अगर बात की जाए नेक्स्ट इक्वेशन की, तो ये जो सब इक्वेशन अभी आपने स्टडी किया वो 9th में भी स्टडी किया, आपको पता है, लेकिन आगे जाके थोड़ा बैलेंस करना भी आएगा, तो वो पोर्शन भी हमें समझना है। लेकिन अभी हम थोड़ा एक ऑब्जर्वेशन जो है केमिकल रिएक्शन का, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर आपको ये सब नोट डाउन करना हो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पफुल रहेगा। स्टैंडर्ड 10th में आपको स्कोर करना बहुत इजी है। क्यों बहुत इजी है? क्योंकि 9th में तो क्या था कि पूरा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्या कौन से चैप्टर लिए, एग्जाम में क्या ब्लूप्रिंट, कोई ब्लूप्रिंट नहीं थी, कौन से चैप्टर में। वाइल 10th का जो है, 10th का बोर्ड का एग्जाम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड 10th, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतना मजा भी आएगा। क्यों? 10th स्टैंडर्ड में आपको पूरी ब्लूप्रिंट दी जाएगी कि भाई अभी इसी चैप्टर की बात करें कि चैप्टर 1 जो है, ये चैप्टर 1 टोटल कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स और 4 मार्क्स, मतलब कि उसमें से एक जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब 1 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का। फिक्स है, तो बोर्ड का जो पेपर स्टाइल है वो फिक्स रहेगा, मतलब आपको प्रिपेयर करने में बहुत इजी रहेगा कि सर चैप्टर 3 है तो उसमें से 4 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर ही नहीं करने, सिर्फ 1 और 3 पे फोकस करना है। तो इसके हिसाब से हम चैप्टर आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा, नेक्स्ट देखो एक्टिविटीज। यस, एक्टिविटीज बहुत हेल्पफुल रहेगी हमको,
क्योंकि एक्टिविटी जो है वो हमारे सभी कंसेप्ट एकदम क्लियर कर देती है, सभी डाउट्स जो है, मतलब विदाउट एक्टिविटी कभी कभी क्या होता है कि समझने में दिक्कत होती है, लेकिन ये एक्टिविटीज जो है, और स्लाइड में तो हम उसका इमेज भी बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी इज बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। अगर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो बहुत अच्छा है, टेक्स्ट बुक को साथ रख के वीडियो देखो, तो उसमें भी एक फिगर दी गई है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। दैट मीन्स आप देख सकते हो इधर इमेज में कि पेयर ऑफ टंग्स है, जो हमने लैब में कई बार देखा है ना। यस, मैग्नीशियम स्ट्रिप्स को जलाया जा रहा है। देन मैग्नीशियम स्ट्रिप्स जो है वो इजीली मोमबत्ती की तरह नहीं जलती, देखो इट्स बर्निंग विद अ डैजलिंग फ्लेम। डैजलिंग फ्लेम यानी कि बहुत वाइट एकदम वो एक्सप्लोज होता है ना, उसके जैसे फ्लेम है, आप नेक्स्ट उसमें देख सकते हो। ठीक है, देन क्या होता क्या है अगर मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, तो उसमें रिएक्शन की कौन सी बात आई? एक्टिविटी है ना, क्वेश्चन तो हो गए, क्वेश्चन होगा तभी आंसर मिलेगा, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। यस, तो क्या हुआ अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया? देखो क्या होता है। Ribbon burns with a white dazzling flame and converted into powder. Yes, that is the reaction. Strips जो थी उसको जलाने के बाद नीचे अगर हमने देखा तो मैग्नीशियम मतलब पाउडर गिरा था। पाउडर आया कहाँ से? केमिकल रिएक्शन। यस, केमिकल रिएक्शन से। क्या तो कौन से रिएक्शंस हुई, कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई? देखो आप देख सकते हो इधर, ये क्या है? मैग्नीशियम, यह एटॉमिक। आपको पता है आपने 20 एलिमेंट्स याद किए, तो बताओ मुझे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कौन सा है? ओके, 12। यस, राइट। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो जब भी हमने मैग्नीशियम की रिबन ली थी तो मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है, और हमें पता है कि बर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो होगा ही। देखो क्या कन्वर्ट होता है इसमें, डायरेक्टली देख लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज नाउ फॉर्म। कैसे हुआ? तो मैग्नीशियम गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजेशन हुआ तो क्या हुआ कि ये जो मैग्नीशियम रिबन थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नाउ इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट पाउडर। तो एक्टिविटी हमें क्या सजेस्ट, क्या ऑब्जर्वेशन दिखाती है कि रिबन को बर्न किया, पाउडर में कन्वर्जन हुआ, केमिकल रिएक्शन है, उसका रिएक्शन हमें दिया गया है। नाउ एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने में मजा भी आएगा। जब भी स्कूल खुलती है तब लैब में जाके हम देखेंगे ये हमारी नेकटाई से कि कैसे वो बीकर में कलर चेंज होता है, बहुत देखने में मजा आएगा। अभी सिर्फ एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। देखो एक इमेज भी है मेरे पास कि लेड नाइट्रेट है, एक्टिविटी 2। अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो देखो, रीड करो, उसमें दिया गया है कि लेड नाइट्रेट इज रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, बोथ आर इन कलरलेस। लेड नाइट्रेट जो है अगर मैं बीकर में लूं तो कलरलेस है, पानी जैसा ही दिखेगा। पोटेशियम आयोडाइड अगर मैं बीकर में लूं तो वो भी पानी जैसा ही दिखेगा, पानी जैसा यानी कि कलरलेस, देयर आर नो एनी टाइप ऑफ कलर। बट व्हेन बोथ मिक्स टुगेदर, यू कैन सी हियर लेड नाइट्रेट इज कलरलेस, potassium iodide is also colorless. Mixed together, then slowly its color fully yellow color converted into yellow color. Color आया कहाँ से? बल्कि ये not सिर्फ color नहीं है, ये precipitate है। यस, कौन से? तो PbI2 है, लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट है। तो पहले इसमें तो कोई भी कलर नहीं था, कलर आया कहाँ से? कलर आया मतलब कोई नया कंपाउंड फॉर्म हुआ, नया कंपाउंड फॉर्म हुआ तो उसकी नई प्रॉपर्टी है। यस, जैसे एसिड बेस में एसिड बेस नया कंपाउंड सॉल्ट फॉर्म हुआ था, सॉल्ट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। देखो नमक की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो ये नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है, प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है, तभी ये कलर है, क्योंकि इसकी कलर का प्रॉपर्टीज है। देखो हम स्टैंडर्ड 9 का याद करें कि कैसे PbI2 होता है, तो ये देखो PbNO3 ट्वाइस में से दो आयन जनरेट होते हैं, Pb2+ एंड सेकंड वन इज NO3-। 2 है तो 2 निकलेंगे। पोटेशियम आयोडाइड में से डायरेक्ट लिख देता हूँ इधर K+I-, 2 है तो 2 मिलेंगे। तो जैसे वो टाइट्रेशन में हुआ था वैसे ही ले लो। PbI2 is now react with I and potassium is react with NO3-।
नाइन्थ का याद करो, कैसे बैलेंस करते थे कि पीबी लेड की वैलेंसी 2, आयोडीन की वैलेंसी 1। याद आया कुछ? क्या करते थे अब? यस, क्रॉस। तो नेक्स्ट कंपाउंड जो बनने वाला है, लेड कितने लेना है? तो कि 1, आयोडीन कितना चाहिए? 2, तभी बैलेंस होगा। PbI2 है इधर, PbI2 बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, तो ये जो नया कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका नाम है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का कलर कौन सा है? येलो कलर। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम रिएक्शन कहते हैं। और रिमेनिंग जो है पोटेशियम नाइट्रेट, वो तो पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट के फॉर्म में हो गया है। देखा आपने? तो ये जो सभी एक्टिविटीज है इसके हिसाब से उनको पता चलेगा।